राधे राधे। स्वागत आपका मेरे चैनल लड्डू गोपाल ऋतु कौर में। आज हम गर्भ गीता का अंतिम संवाद यानी कि आखिरी भाग सुनाने जा रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण जी से बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछते हैं। जीवन में मोक्ष किसे प्राप्त होता है? कौन ब्रह्म ज्ञान में विलीन होता है? जीवन में गुरु की महिमा के बारे में प्रश्न करते हैं। आइए यही मुख्य अध्ययन माताएं अपने शिष्य को सुनाएं। श्री अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु, दीक्षा के बारे में कृपया कर बताएं। गुरु की महिमा की व्याख्या करें। श्री कृष्ण बताते हैं, हे धनुधारी, तुम्हारा ये प्रश्न पृथ्वी पर हर जीव के लिए कल्याणकारी होगा। तुम धन्य हो पार्थ। सदाचारी और संयमचारी पुरुष ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, उसे ही गुरु बनाना चाहिए। अपने गुरु की देखरेख में ही पूजा करनी चाहिए। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। नित्या का गुरु काशी, चारों वर्णों के गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण के गुरु सन्यासी हैं। भगवान कहते हैं, सन्यासी की कोई जाति नहीं। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो, वही सच्चा भगत है, वही सतगुरु है। माताएं अपने बच्चे से कहे, अपने गर्भ पर हाथ रखकर, मेरे बच्चे देखो, भगवान कितने साफ शब्दों में बताते हैं कि सन्यासी की कोई जाति नहीं, बल्कि कर्म से सदाचारी ईश्वर भक्ति में लीन है, वही ब्राह्मण है, वही सन्यासी है, वही सतगुरु है। और तुम ऐसे गुरु को ना पाओ तो सारे संसार के गुरु भगवान जगन्नाथ हैं। अगर तुम इनमें से कोई गुरु ना बनाओ तो जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मान सकते हो। उन्हीं को गुरु मान अपना कार्य करना। उसके आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जब तुम जीवन में सतगुरु को पा लो तो फिर उनके आदेशानुसार आचरण करना। कहते हैं, जिस प्रकार मदिरा पात्र के अधीन गंगा जल भी अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख जो गुरु की आज्ञा के बिना आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे व्यक्ति का भजन भी अपवित्र रह जाता है। वह कुकर सुकर व गर्दभ आदि योनि पाता है। अर्जुन, मेरी भक्ति के इच्छुक व्यक्ति गुरु दीक्षा करनी चाहिए। ऐसे जैसे कि नदी में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सतगुरु की सेवा श्रेष्ठ है। जो गुरु की सेवा करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात भगवान बता रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि सतगुरु के आश्रय में ही मनुष्य का जीवन विकास में आता है। व्यक्ति किसी महान इंसान या फिर भगवान की प्रेरणा स्रोत मान के चले तो सभी को महान बनाता है और संसार का उद्धार कर सकता है। माताएं बोले, मेरे बच्चे, स्कंद पुराणों में भी लिखा है, अतीत चरित पावन गीता में देवी पार्वती जब भगवान शिव से पूछती है कि किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सतगुरु ब्रह्म है, सतगुरु के चरणों में ही सेवा है। भगत सभी पाप मुक्त हो शुद्ध आत्मा बन जाता है, ब्रह्म भाव में लिप्त हो जाता है। माताएं कहे, मेरे बच्चे, माँ को भी प्रथम गुरु की श्रेणी दी गई है। मैं भी इस पद की गरिमा रख तुम्हें श्रेष्ठ आचरण की शिक्षा दूंगी। तुम्हें एक ही बात समझाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने हर समय सतगुरु की बात कही है। सतगुरु कैसा होना चाहिए वह भी बताया है, इसलिए तुम सदैव याद रखना। आज के समय में किसी भी आडंबर में कभी मत फंसना। तुम जानते हो, हमारी संस्कृति में भगवान दत्तात्रेय, जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे, जो कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र आदि ये थे। उन्होंने सभी से शिक्षा लेकर ब्रह्म ज्ञान को पाया। अर्थात यह प्रसंग हमें शिक्षा देता है, यदि हम सीखना चाहते हैं तो आसपास की प्रत्येक वस्तु हमें मौजूद है, उसके लिए हमें दर दर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, किंतु
यह आवश्यक है कि किसी को गुरु के रूप में चुनो। यह तुम भली भांति जान लेना, जीवन में एक गुरु दीक्षा अति आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, गुरु शिष्य की पल पल परीक्षा लेते हैं, परंतु शिष्य को भी गुरु बनाते समय परखना चाहिए। स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस जी को गुरु मानने से पहले अनेकों प्रश्न पूछे, जो कि मन के ज्ञान की ज्योति जला पाए, वे उन्हें ही अपना गुरु माने। माताएं कहे, मेरे बच्चे, यह जीवन सर्वश्रेष्ठ है, इसमें उत्तम व्यक्ति को ही गुरु बनाना चाहिए। गुरु के सामने अमूल्य हीरा ना बन पाए तो सतगुरु पाने का कोई फायदा नहीं, और यदि बना लिया तो दूसरे को न बनाया तो हमें गुरु दीक्षा का कोई फायदा नहीं मिलता। ज्ञान ऐसा है जो दूसरों को काम आए, वही ज्ञान कहलाता है। सदा प्रेरणा पाए मेरे बच्चे, तुम सदा सभी महापुरुषों के जैसे बहुमूल्य हीरे की तरह चमकना। मैं यही चाहती हूँ, जब तुम जीवन में सतगुरु पाओ तो अपने आप को ऐसा पाओ जिसकी कीर्ति जन्म जन्मांतर तक अमर हो जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे सदैव याद रखना। आज का चरण पूरा होता है। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।